कभी कभी जिंदगी में ना कोई इंसान सिर्फ कुछ सालों के लिए आता है, लेकिन जाते जाते पूरी जिंदगी कमी कर जाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिसे हम पूरी जिंदगी या बोले तो पूरी दुनिया समझ बैठे थे, वही इंसान एक दिन कह देता है अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कितनी हड्डियां टूटी है, उसका दर्द महसूस होता है। ऐसे ही एक रात इंदिला ने बस ऐसे ही बोलकर चली गई। वो कभी कहा करती थी कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मुझे क्या पता था, मैं तो हमेशा हंसकर यही बोला करता, तुम चली गई ना तो मेरा दिल तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम चाह कर भी नहीं जा पाओगी। मुझे क्या पता था कुछ महीने बाद यही बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाने वाली है। मेरा नाम है आरफ। मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। सुबह कॉलेज, शाम को साथ में थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ, और रात में अपने कमरे में बैठकर भविष्य की योजना बनाया करता था, भविष्य के बारे में सोचा करता था। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में इंदिला आ गई। पहली बार मैंने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। वो किताबें पढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजरें बार बार उसी पे जाके टिक जाती थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जिसे देखकर लगता था कि इस इंसान के पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो किसी को कहता नहीं है। उस दिन हमारी बात नहीं हुई थी, अगले दिन भी नहीं बातें हुई, लेकिन तीसरे दिन वो अचानक मेरे सामने आके खड़ा हो गई और बोलती है, तुम रोज मुझे देखते हो, कुछ कहना है क्या? मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर वो बोली, कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराई और बोली फिर से, झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें नीचे हो जाती है। बस अब क्या था, वहीं से मेरी कहानी शुरुआत हो गई। धीरे धीरे प्यार, कब दोस्ती से प्यार बना मुझे पता ही नहीं चला। पहले तो हम दोनों दोस्त बने, फिर अच्छे दोस्त बने, और पता नहीं चला कब उसकी एक छोटी सी मुस्कान मेरी पूरे दिन की खुशी बन गई। उसका मैसेज आता, खाना खाया, तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया में मेरा ख्याल रखने वाला कोई आ गया है। वो नाराज हो जाती तो मेरे घंटों तक उसे मनाया करता था। वो रोती तो मैं उसकी आवाज सुनकर बेचैन हो जाता था। और वो जब हंसती तो सच कहूं, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत आवाज कोई और है, इससे ज्यादा अच्छा है ही नहीं। एक दिन मैंने पूछा, इंदला
अगर कभी हम अलग हो गए तो। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर मेरे तरफ ध्यान से देखी और बोली, प्यार करने वाले अलग नहीं होते आरव, बस हालात उससे दूर कर देते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। उसने कहा, वादा रहा आरव, काश वो वादा निभा पाती, काश वो वादा सच हो पाता। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन इंदिरा का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, आरव मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने बोला, क्या? कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। मेरे हाथ से लगभग फोन गिर ही गया था। मैंने किसी तरह से संभाला। मैंने पूछा, किससे? उसने कहा, जिससे वो चाहते हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो। वो रोने लगी और बोली, प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ, फिर मेरा साथ रहो। वो चुप रही। मैंने फिर कहा, इंदिरा बोलो ना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती हूँ। वो टूट सकते हैं, वो बिखर जाएंगे। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, कभी कभी प्यार कम नहीं होता है, बस इंसान मजबूर हो जाता है। हम आखिरी बार उस जगह मिले जहां पहली बार मिले थे, उसी लाइब्रेरी में, उसी खिड़की के पास, उसी कुर्सी पे। लेकिन इस बार हमारे बीच हजारों बातें नहीं थी, फिर भी दोनों चुप थे। इंदिरा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आरव मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, माफी किस बात का? वो बोली, तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम मुझे छोड़ कहाँ रही हो इंदिरा, बस मेरी जिंदगी से दूर जा रही हो। वो रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और आखिरी बार कहा, खुश रहना। उसने पूछा, तुम? मैंने कहा, मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन वो झूठा था। वो हर एक बातें मेरे दिल की निकल ही नहीं पा रही थी, मेरे दिमाग से निकल रही थी। दिल तो कुछ और ही कह रहा था, रोक लो। क्योंकि मुझे उस पल पता था, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से जाओगी, उस दिन मेरी खुशियां भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। मैंने उसकी तस्वीर देखी। वो लाल जोड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरी आंखें उसकी खूबसूरती नहीं देख रही थी। मैं बस उसके चेहरे पे अपनी पुरानी मुस्कान ढूंढ रहा था, वो मुस्कान जो कभी मेरे साथ मेरे लिए हुआ करती थी। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था, उसकी तस्वीरें डिलीट कर दी थी, पुराने मैसेज को डिलीट कर दिया था, लेकिन एक चीज नहीं कर पाया था, उसकी यादें।
क्योंकि फ़ोन से तस्वीरें मिटाई जा सकती है, लेकिन दिल से कभी इंसान को नहीं मिटाया जा सकता है। कई साल गुजर गए थे, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था, लेकिन कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे तो मैं आज भी अपनी खिड़की के पास बैठता था और सोचता था, अगर उस दिन इंदिला ने मेरे हाथ छोड़ने की बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। शायद हम साथ होते, शायद हमारा एक छोटा सा घर होता, शायद वो आज भी मुझसे पूछती खाना खाया, और मैं आज भी कहता तुम पूछती रहना, मैं रोज खाया करता हूँ। लेकिन जिंदगी हर कहानी का खुशहाल अंत नहीं होता है। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि वो अधूरी रह जाती है। अगर आपकी भी कहानी या आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसी इंदला थी जिसे आपने खो चुके हैं, तो उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसकी यादों के साथ जीना सीख जाइए। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने वाले का नाम नहीं होता है। कभी कभी सच्चा प्यार ये भी होता है कि जिस इंसान के बिना आप टूट रहे हो, उसकी खुशियों के लिए उसे जीने दो, उसे जाने दो जहां खुश रहना चाहती है। अगर आप भी अपनी आंखों में किसी की यादें आकर आंसू ले आती है, तो खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं तुम्हें खोया जरूर हूं, लेकिन तुम्हें चाहना कभी नहीं खोया। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाते। इंदला भी उसी में से एक थी, और शायद हमारी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के नहीं हो सके। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट सेक्शन में एक शब्द लिखना, इंदिला, या जिससे आप प्यार करते हैं उसका नाम। और याद रखना, दिल से सुना करो, क्योंकि कुछ दर्द आवाज नहीं देते हैं, वो आपको महसूस कराते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को दिल से सुना करो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और क्या आपकी भी कहानी है तो मेरे चैनल पे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी कहानी इस चैनल पे जरूर लाऊंगा, आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।